बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Assalamu alaikum students, my name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss a past paper. ये past paper इसका नाम है माइकल चिन। कैप्लन की किट में मौजूद है, आई गेस बीबीबी किट में भी है, क्योंकि ये एक पास्ट पेपर है। कैपिटल गेन्स टैक्स सीजीटी फॉर इंडिविजुअल इसका मेन फोकस है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का और फिर आगे वीडियो देखनी है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा पहले वीडियो को पोज करके। जब आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, इसके बाद अब एमटीक्यू है, 5 क्वेश्चन से हम एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और सॉल्व करेंगे। कहता है भाई बताओ नेट चार्जेबल गेन जो बदर के लिए क्वालिफाई करेगा। बदर सर, बदर क्या था? क्योंकि हर कोई स्टूडेंट हमसे पढ़ा हुआ नहीं होता जो हमारे चैनल को देख रहा होता है। तो बदर बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ को बोलते हैं। बदर के लिए जरूरी होता है कि आप अपना बिजनेस बेचें। ओके भाई, बिजनेस बेच दिया, कंडीशन मीट हो गई, बिजनेस बेचा, सुभान अल्लाह, बिजनेस बेच दिया, पहली कंडीशन। दूसरा, सर गुडविल इंडिविजुअल है ना, तो गुडविल भी आएगी। अगर ये कंपनीज होता तो गुडविल इग्नोर हो जाती है, कंपनी के केस में गुडविल टैक्सेबल नहीं होती है। ये हैंडआउट में भी हमारे कंपनीज के सीजीटी में लिखा हुआ है। आगे बढ़े। सर 2 साल वाला रूल भी आपने पढ़ाया था कि 2 साल ऑन करना चाहिए। सवाल है सर इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी 6 महीने पहले और स्टोरेज यूनिट 2019 में। बेटा ये डेट्स नहीं देखनी है। 2 साल वाला जो रूल है ना, वो है ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए, यानी ये देखने का बिजनेस कब बनाया था और बिजनेस कब बेचा है। 2 साल ओके है, 2 साल या ज्यादा। बिजनेस की तारीख, ऑनरशिप ऑफ बिजनेस को देखने का। इंडिविजुअल एसेट ना कभी देखा था ना कभी देखेंगे। ओके ओके सर। अब गुडविल, इंडिविजुअल में गुडविल आती है तो 60,000 आ गई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर ये भी आ गई। स्टोरेज यूनिट में लॉस हो गया है सर, हमें पता है लॉस को नेट ऑफ करते हैं। ये गेन दिया हुआ है, निकाल के गेन या लॉस नेट ऑफ कर दिया। बिजनेस को 2 साल हो चुके, बिजनेस बेच रहा है, बिजनेस एसेट्स हैं, सारे के सारे कारोबार में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। तो खलास ऑप्शन बी फॉर बिल्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इंडिविजुअल एसेट्स को लिखते हैं सर इसको तो 2 साल हो गए, इसको तो 2 साल नहीं हुए, इसको हम लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। बेटा हैंड आउट पढ़ो, कंडीशन क्या लिखी थी? 2 साल ऑनरशिप ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, नॉट अ इंडिविजुअल एसेट की ऑनरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 ऑफ दैट सिनेरियो इज, बताइए गिफ्ट रिलीफ या होल्ड ओवर रिलीफ शेयर्स जो मिन्नो लिमिटेड में आपने गिफ्ट किए हैं उस पे क्या आएगा। मिन्नो लिमिटेड किधर है किधर है किधर है, कौन सा नोट है भाई? तो नोट नंबर 2 है। पढ़ते हैं। माइकल गेव, ये मैं बार बार कह चुका हूं टैक्स के कोर्स में, गेव का मतलब होता है गिफ्ट। बेटी को गिफ्ट किया इंटायर होल्डिंग, सारे के सारे शेयर्स, जो कि 60% होल्डिंग था। मिन्नो लिमिटेड एक अनकोटेड कंपनी थी। मार्केट वैल्यू, अब जब बेटी को या किसी रिश्तेदार को फ्री में दे दिया है, गिफ्ट का केस है, तो याद करो गिफ्ट के केस में हम मार्केट वैल्यू से चलते थे, ना कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस से। जी सर, याद आ रहा है। फिर माइकल ने खरीदे थे, कितने के खरीदे थे सर? 87,500 के खरीदे थे। फिर चार्जेबल बिजनेस एसेट, चार्जेबल एसेट निकाल के दे दिया है और वो एम्प्लॉय नहीं था, ठीक है। गेन बिफोर रिलीफ आ गया। अब रिलीफ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा?
अगर रिलीफ ना मिले तो हम आंसर बता देते हैं, और रिलीफ मिल जाए तो हम गिफ्ट रिलीफ निकाल लेंगे, और गिफ्ट रिलीफ के बाद चार्जेबल गेन आता है। सवाल है, गिफ्ट रिलीफ कब मिलता है? मैंने कंडीशंस बताई हुई हैं सर। शेयर्स के केस में गिफ्ट रिलीफ उस वक्त मिलता है, आपने कहा था, या तो अनकोटेड कंपनी के शेयर्स हों, या फिर दोनों में से एक कंडीशन है, पर्सनल कंपनी के शेयर्स हों। पर्सनल कंपनी उसको बोलते हैं जिसमें होल्डिंग 5% या उससे ज्यादा होती है, जिसमें होल्डिंग 5% या उससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5% होल्डिंग जिसमें हो। यहां तो सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया आपको भाई? सर यहाँ मजा ये आ गया कि होल्डिंग भी 60 से ज्यादा और हैवी अनकोटेड दोनों कंडीशन मीट हो गई। एक मीट हो जाए तो हम गिफ्ट रिलीफ लगा देते हैं, यहाँ तो डबल डबल मीट हो गई है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। शेयर्स के केस में गिफ्ट रिलीफ मिलेगा। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो इसका आंसर गिफ्ट रिलीफ 0 होता, लेकिन कंडीशन मीट हो गई है तो गिफ्ट रिलीफ लगाएंगे। क्या फार्मूला था सर? शेयर्स में गिफ्ट रिलीफ का फार्मूला था CBA डिवाइडेड बाय CA। सर ये तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। इसने CBA भी बताया हुआ, चार्जेबल एसेट बताए हैं 2.5 लाख, और चार्जेबल बिजनेस उसमें से बता दिए 2 लाख। सर आपने जब हमें क्वेश्चन हैंडआउट से पढ़ाया था ये टॉपिक, तो उसके अंदर तो जरा मुश्किल था, वहां तो CBA और CA हम खुद सिलेक्ट कर रहे होते थे। तो बेटा वो हैंडआउट से हमने सिखाया है, ये आपके एग्जामिनर ने थोड़ी सहूलत दे दी है, तो क्या करें? एग्जामिनर को मना करें कि ऐसे सहूलत नहीं दो हमें, है ऐसा करने का? नहीं ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर टाइप कर देंगे 18,500, तो उनसे रिक्वेस्ट है बेटा रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना। उसने गेन नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है गिफ्ट रिलीफ। अगर ये कंडीशंस मीट ना होती ना तो इसका आंसर 0 होता कि नो गिफ्ट रिलीफ, लेकिन यहाँ कंडीशन मीट हुई कि पर्सनल कंपनी या अनकोटेड कंपनी, या तो दोनों ही मीट हो गई, तो गिफ्ट रिलीफ कितना मिलेगा? 74,000। आंसर चार्जेबल गेन 18,500 नहीं है। जज्बाती नहीं होना, कौम जज्बाती हो जाती है। रिक्वायरमेंट पढ़ के प्लीज, अल्लाह का वास्ता है, रिक्वायरमेंट पढ़ के आंसर लिखना। गॉट माय पॉइंट? चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लाते हैं हम अब। 3, 4 both are visible in front of you now। क्वेश्चन 3 के लिए जो नोट है वो 28 फरवरी का डिस्पोजल है, हम उसको अभी देखेंगे। अब क्वेश्चन 3 28 फरवरी 28th of Feb, 20th of Feb is this one। Michael sold a painting for 5,900। सुभान अल्लाह, 6,000 से कम है भाई, पेंटिंग है, 6,000 से कम में बेची है, खरीदी भी 6,000 से। क्या सेटिंग है? देखो देखो, बेची 6,000 से कम है। आफ्टर ऑक्शनर फीस, और खरीदी थी 4,000। यहाँ पे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? एक जबरदस्त किस्म की गलती करते हैं हमारे स्टूडेंट्स आमतौर पे, जिनको रूल्स याद नहीं रहते ना। हम हमेशा कहते हैं बादाम खाया करो, टेक्स्ट के पेपर में भूल जाओगे वरना। बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे बोलते हैं सर आपने पढ़ाया था सेलिंग प्राइस 6,000 से कम हो, कॉस्ट भी 6,000 से कम हो, तो हैज एग्जाम दैट इज एग्जाम। आंसर सर बी आ गया। अरे अरे, इतना आसान? नहीं बेटा नहीं, गलती की है आप लोगों ने। सेलिंग प्राइस बोला था ना बेटा, ये सेलिंग प्राइस थोड़ी दी हुई है। 5,900 जो दिया हुआ है ना, ये सोल्ड है लेकिन आफ्टर ऑक्शनर फीस है। ये नेट सेल प्रोसीड दी हुई है। हमने सेलिंग प्राइस बोला है, सेलिंग प्राइस का मतलब था फॉर्मेट में सबसे ऊपर वाला। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है, तो बी बेटा ऐसा ही होगा। तो अगर हम देखें तो इसकी सेलिंग प्राइस जो है ना 5,900, ये नेट डिस्पोजल प्रोसीड है। इसमें सेलिंग का खर्चा ऐड बैक करो ना,
तो ये आती है 6556, मतलब 6000 से ज्यादा है। कॉस्ट 6000 से कम है, कॉस्ट 6000 से कम हो, सेलिंग प्राइस 6000 से ज्यादा हो, तो क्या होता है सर? दो वर्किंग्स आप सिखाया करते थे, लोअर ऑफ। अच्छा, दो वर्किंग होती हैं, लोअर ऑफ। ओके, लोअर ऑफ क्या सर? लोअर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी अभी करते हैं। ए का मतलब सर आपने पढ़ाया है हमें, ए का मतलब है नॉर्मल वर्किंग, और बी का मतलब है एक अदद फार्मूला। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जो ट्रिक थी ये जरूर देख लेना कि हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट कंपेयर करते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल से पहले वाली प्राइस। अब लोअर ऑफ तक आप पहुंच गए हैं। ए का मतलब था नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग मतलब सर सेलिंग प्राइस, या आप डिस्पोजल प्रोसीड लिख दें, डिस्पोजल प्रोसीड लिख दें। ओके सर, डिस्पोजल प्रोसीड है 6556। सेलिंग का सेलिंग एक्सपेंस या इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल 656। नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएंगी 5900। ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है 4000 है। 1900 जो है ये चार्जेबल गेन आया वर्किंग ए में। सर अगर सेलिंग प्राइस 6000 से ज्यादा हो, कॉस्ट 6000 से कम हो, तो वर्किंग बी भी होती है, जिसका फॉर्मूला था 5/3 ब्रैकेट। ब्रैकेट में सर यहाँ आता था ग्रॉस सेल प्रोसीड्स विच इज 6556। ग्रॉस का मतलब ये मैंने पढ़ाया है कि हमेशा इंसिडेंटल कॉस्ट से पहले वाली। और जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां मैंने कहा था कि अगर नेट ऑफ करके दी हो तो आपने ग्रॉस अप करना है। और वहां पे ये भी बोला था अगर लिखा हो कि सेलिंग प्राइस इतनी है, नेट ऑफ 2% ऑफ ऑप्शनल फीस, तो 2% पे आपने नेट ऑफ कर लेना है। या तो फिर भी अमाउंट बता दी थी। तो इसका आंसर आएगा 927 या 926, दोनों में से लोअर जो है वो हमारा आंसर होता है, विच इज ऑप्शन डी, नॉट बी। जो थोड़ी सी भी गलती करेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट को कंपेयर करना है चैटल्स में, नेट डिस्पोजल नेट सेल प्रोसीड को नहीं करना। ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब 4 और 5 मैंने एक साथ ही कॉपी कर लिया है। पहले हम 4 की बात करते हैं, ठीक है। कहता है मैच द फॉलोइंग गिफ्ट्स मेड ऑन दिस डेट 15th March 23, the correct category based on whether or not the gift will result any gain or loss। चार्जेबल गेन या लॉस आएगा? गेन और लॉस नहीं आएगा। पढ़ते हैं चैटल्स के ऊपर पूरी कहानी। नेकलेस वैल्यू 4000, खरीदा था 5000। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट दोनों कम है, दोनों कम है 6000 से। इसका मतलब इस पे कोई सीजीटी अराइज नहीं होगा। नेकलेस 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 शरीफ पे कोई सीजीटी नहीं है। फिर है बोट, बोट याद करो, बोट। सर बोट याद नहीं आ रहा सर, आप याद दिलाएं बेटा। यॉट, ग्रे हॉर्न और प्लांट एंड मशीनरी। यॉट बोला था, यॉट को बोट भी बोलते हैं। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसको हम वेस्टिंग चैटल्स बोलते थे। प्लांट एंड मशीनरी याद होता है, ग्रे हॉर्न और कश्ती, बोट या यॉट हम भूल जाते हैं। हमने बताया था ये वेस्टिंग चैटल हैं, और वेस्टिंग चैटल पे गेन अराइज नहीं होता, ये एग्जेम्प्ट होते हैं। रेफर कर सकते हैं आप चैनल पे 6 घंटे की पूरी एक वीडियो
कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर इंडिविजुअल की पड़ी हुई है, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह डाल दूंगा। इसके बाद है मशीन। मशीन सर अगेन मशीन वेस्टिंग चैटल है, वेस्टिंग चैटल है, और क्या सेटअप है, यूज फॉर ट्रेडिंग, इसमें कैपिटल अलाउंस होता है, ठीक है। लेकिन सीन क्या है सर, मशीन है 7,000 की वैल्यू 8,000 की बेची, वेस्टिंग है, प्लांट एंड मशीनरी में कभी भी लॉस हो सकता नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी में कभी भी लॉस हो सकता नहीं है, ये याद होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, लास्ट पार्ट कहता है माइकल व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉसेस आर ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द फ्रॉम द टैक्स ईयर 1-2 एंड हाउ शुड दे यूज, टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स, टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। इसके लिए पिछले साल की कहानी दी हुई है। 16,800 का लॉस हुआ था। अच्छा भाई जबरदस्त। कैपिटल लॉस हुआ था 20-21 में, जबरदस्त। चार्जेबल गेन और कैपिटल लॉस हुआ था 21-22 में, यानी कहानियां ही कहानियां, ध्यान से देखना इन कहानियों को। 16,800 का लॉस हुआ था। लॉस क्या हो जाता है, कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है और सिर्फ इंडिविजुअल में कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है, राइट। अब क्या हुआ होगा सर, 21-22 आया होगा। अच्छा भाई जबरदस्त, 21-22 आया होगा। 21-22 में क्या सेटअप है सर, 21-22 में चार्जेबल गेन है अपने पास 17,100 का। 21-22 में चार्जेबल गेन है अपने पास, और 21-22 में ही एक अदद कैपिटल लॉस है। जिस साल का गेन और लॉस होता है उस साल एडजस्ट होता है। ये आ गया 10,100। और आपको पता है पहले एनुअल एग्जाम्पशन, ये इंडिविजुअल है, एनुअल एग्जाम्पशन 12,300 की है। खलास एनुअल एग्जाम्पशन ने चार्जेबल गेन को 0 कर दिया। इसका मतलब ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस आया था ना 20-21 से 16,800, ये एडजस्ट नहीं हो पाया। एडजस्ट नहीं हो पाया तो फिर से ये और आगे चला गया, ये 22-23 की तरफ मूव कर गया। यानी 22-23 में जो पिछले सालों से लॉस, यानी 20-21 से चला था, 20-21 से 21-22 में आया, 21-22 में एनुअल एग्जाम्पशन ने सब बर्बाद कर दिया, गेन कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हमारे पास जो 20-21 से लॉस आया, 20-21 से आया था, कहां पे आया था, ये 20-21 का था। अगर आप यूं लिखना चाहते हो तो यूं लिख लो कि ये 21-22 में आया था और अब 21-22 से 22-23 में चला गया। ठीक हो गया। अब ये कहां से एडजस्ट होगा, उस गेन से जिसपे बदर मिलेगा या उस गेन से जिससे बदर नहीं मिलेगा। तो सर ऑब्वियसली बदर जहां मिलता है वहां 10% होता है और जहां बदर नहीं मिलता वहां 20% होता है। तो सेंस है सर, एनुअल एग्जाम्पशन हो, लॉसेस हो, आपने ही तो पढ़ाया था कि वो जहां से एडजस्ट होंगे जहां बदर नहीं होता, बदर नहीं होता। और एक जनरल बात, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और अदर्स हो तो एनुअल एग्जाम्पशन और कैपिटल लॉस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से पहले माइनस होते हैं, फिर अदर्स से होते हैं। इसी तरह अगर बदर वाला सेटअप है तो पहले बदर जहां नहीं है वहां से आपने एनुअल एग्जाम्पशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करना होता है। ये हमारे पास एक छोटा सा नाजुक सा प्यारा सा क्वेश्चन था, पास पेपर था माइकल चिन। चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करोगे इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास होगा। वीडियो समझ आई हो और कुछ हेल्प हुई हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के एंड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है वो एक मैंने लिंक डाल दिया है जिसमें 6 आवर्स का पूरा इंडिविजुअल का कैपिटल गेन्स है, उसको भी रेफर कीजिएगा। सी यू इन
next video inshallah. Till then, Allah Hafiz.